देखो बच्चों, आज क्लास 12th मैट्रिक्स और इसमें हम बच्चों केवल 3 मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके बेस पर प्रॉपर्टी बताएंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और इसके बाद ये इसका एडवांटेज क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने बच्चों पिछले क्लास में बताया भी था कुछ, ठीक है ना। तो याद करो, लेट ए मैट्रिक्स ए ऑफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो व्हेन वी राइट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, इट मीन्स रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो। तो इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे आई एंड ऑर्डर एम इंटू एन। तो राइट हेयर एन इंटू m, it is transpose of matrix. Means when for a let a equal to 4 5 6, it is the element 4 5 6 and order how many, what is the order, 3 row and 1 column. And when we write transpose of this matrix means a dash और a ट्रांसपोज, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं बच्चों या ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कितने रो हैं, 1 2 3 रो है। तो ये 1 रो में कन्वर्ट होता है, इस 1 रो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 into 3, यानी 4 5 and 6। and what is the order of this matrix, it become 1 into 3, it is known as transpose of matrix। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बस बात खत्म हो गया। अब हम आते हैं बच्चों जैसे इसकी प्रॉपर्टी पर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो ये प्रॉपर्टी हमने भी पहले पढ़ा दिया है, इसीलिए हमने लिख दिया था पहले से। ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सेम प्रॉपर्टी माइनस में होता है, ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे बच्चों। इसमें तो प्लस में लिख देंगे कोई बात नहीं, इसका ऑर्डर चेंज कर दो, लेकिन इसका ऑर्डर नहीं चेंज करना। ए माइनस बी ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज माइनस क्या होता है, बी ट्रांसपोज होता है। K is a real number. What is K? K is the real number. It is a not matrix. Then K into A transpose is must be equal to K into A transpose. ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे, K का ट्रांसपोज लिख देंगे तो गलत होगा, ध्यान रखना, हमने पहले ही बताया था। इसके बाद ये मेन है बच्चों, क्या है, A इंटू बी ट्रांसपोज टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको रिवर्स करके लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, इस बात को हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। इसके बाद क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये तो पहले भी पढ़ रखा है 11th क्लास में, सेट में भी पढ़ रखा होगा। कंप्लीमेंट सेट का क्या होता है, एक कंप्लीमेंट का ए क्या है, यहाँ पर मान लो सेट मानते हैं, तो कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है, फिर सेम सेट बनाता है। तो सेट जो होता है इट इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट, उसी टाइप से प्रॉपर्टी यहाँ है, रिलेटेड है ये। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, डबल ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम बच्चों देखो ये सब प्रूफ करना फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत आसान है। हम आते हैं केवल फोर्थ के प्रूफ पर आते हैं बस। फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत आसान है, ऐसे प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, प्रूफ आएगा तो फोर्थ प्रूफ आएगा। तो पहले क्या करना है, पर वी हैव टू टेक टू मैट्रिक्स ए एंड बी सच दैट मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। इफ मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल तो वी कैन नॉट फाइंड एन टू बी। तो फिर प्रूफ क्या करेंगे भाई, ठीक है, ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होने चाहिए। तो हम ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए मान लिया हमने, कोई भी मैट्रिक्स ले लो अपनी मर्जी से, और क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी आएगा। तो हम इसमें देखो फोर्थ प्रूफ बता रहे हैं, इसलिए पहले इसको छोटा कर रहे हैं। तो लेट मैट्रिक्स ए इट इज वैल्यू इज 1 2, आसान सा लेते हैं। और इसके बाद क्या लेते हैं, चलो ये आसान सा, बिल्कुल आसान सा दिया हमने, ठीक है ना। ये क्या है, 2 रो एंड 1 कॉलम है बच्चों यहाँ पर। तो हमको दूसरा क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, यहाँ कंपलसरी हो गया। तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सॉरी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को जरूरी नहीं है भाई। तो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना किस में जरूरी है, साइमेट्रिक में और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक में। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 कॉलम एंड 2 रो ले लेते हैं, यहाँ पर 1 कॉलम एंड 2 रो। तो 1 कॉलम 1 एलिमेंट हमने ले लिया 1, और 2 ले लेते हैं यहाँ पर 2। तो ये क्या है, यहाँ पर 1 रो है, यहाँ पर 1 रो है बच्चों और 2 कॉलम है। इसको हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग
taking proper example, we have to prove that AB transpose is equal to B transpose into A transpose. So we have considered already two example, A and B. It is A and B. This one is the A and it is B. There are two example. Now find A into B. So what is value of A into B? Now calculate this and you will get the result of A into B. तो इसको हमने पहले छोटा कर लिया बच्चों. इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन ये यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं दोनों. तो हम पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड में ए इंटू बी की वैल्यू क्या है जरा देखो ध्यान से. ए इंटू बी आ जाएगा यहाँ पर. ए इंटू बी मीन्स 1 2 और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 1 2 1 2 ए बी 1 2 ले लिया, ए बी 1 2 ले लिया, कोई बात नहीं बस ले लिया तो ले लिया. ठीक है, ए बी 1 2 ले लिया और ए बी 1 2 ले लिया. ठीक है ना, प्रूफ करने के लिए है एनसीईआरटी में, लेकिन ऑर्डर 3 का भी है, ऑर्डर 2 का भी है. हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया ऑर्डर 1 का, और देखो ऑर्डर 1 में आ रहा है नहीं आ रहा है. तो यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 रो है और इसके बाद 1 कॉलम है. मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा किस ऑर्डर का आएगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का आएगा. तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 इंटू ऑर्डर का डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं. 2 इंटू 2 डायरेक्ट रिजल्ट लिखो, यहाँ पर डायरेक्ट आ ही रहा है. तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे. तो इसको इससे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिखेंगे. 1 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों, 2 से. तो 1 इंटू 2 2 आएगा. फिर 2 से 1 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 आएगा. 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम. मतलब ये वैल्यू आ गया 4. ये आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, ए बी ट्रांसपोज आ गया. देखो ए बी ट्रांसपोज. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ, नहीं सॉरी, ए बी आ गया. अब हम इसको क्या करेंगे, ए बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे. तो ए बी की ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ए बी ट्रांसपोज मतलब ए बी ट्रांसपोज. तो इसको कर दो ट्रांसपोज, ब्रैकेट लगाते लगाते जाना है. तो ये ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम. 1 2 है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 और 2. और 2 4 ये रो में है तो ये भी कॉलम में कन्वर्ट कर जाएगा 2 और 4, 2 एंड 4. इसको हमने ब्रैकेट लगा दिया बच्चों, ये सिंबल लगा दिया इसका मैट्रिक्स का. ये तुम्हारा आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड का आंसर आ गया. ठीक है, किसका, ए बी ट्रांसपोज का. अब हमको क्या प्रूफ करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है भाई, और दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए. तो बी ट्रांसपोज मतलब बी का ट्रांसपोज लिखो यहाँ पर. बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा इसका, ये रो है, वन रो 2 कॉलम. तो इट मीन्स इट कन्वर्टेड टू 2 रो एंड 1 कॉलम. मतलब ये इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा बी ट्रांसपोज. इट मीन्स वी गेट 2 रो एंड 1 कॉलम. एंड नाउ कन्वर्ट ए ट्रांसपोज. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 रो एंड 1 कॉलम. इट कन्वर्ट इनटू 1 रो एंड 2 कॉलम मीन्स इट्स एलिमेंट आर 1 2 1 2. इट इज ऑर्डर ऑफ 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 आ गया. तो अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. बी ट्रांसपोज लिखेंगे यहाँ पर और इंटू ए ट्रांसपोज. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी ट्रांसपोज पहले लिया हुआ है यहाँ पर, ए ट्रांसपोज बाद में. तो हमने भी वही काम किया. तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर इसको एलिमेंट लिखो यहाँ पर 2 1 और क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 2 1 2. ठीक है, ये भी लिख दिया हमने. अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा. 2 इंटू 1 कितना आंसर है यहाँ पर 2 आ रहा है. 2 इंटू 1 कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है. तो ये गलती कैसे हो गया. तो इसके बाद 2 फर्स्ट रो 1 कॉलम, यहाँ पर गलती कैसे हो गई, ये आना चाहिए था बच्चों 1. कहाँ गलती कर दिया हमने, अच्छा देखो गलती क्या कर दिया हमने, ये 2 कहाँ गलती किया हमने. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कितना रहा पर, ये 1 ही तो आ रहा है. ठीक तो है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी ठीक है. तो यहाँ पर गड़बड़ कैसे हो गया, हमने एलिमेंट गड़बड़ ले लिया क्या, 1 रो. यहाँ तो ठीक है, हाँ देखो एलिमेंट गड़बड़ ले लिया हमने. क्या लिया इसका, बी ट्रांसपोज. बी ट्रांसपोज को 2 और 1 2 लिख दिया हमने. ये आएगा यहाँ पर 2 1 आएगा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है ना. 1 2 1 और 2 आएगा. अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई. तो ये गड़बड़ हो रहा है, क्यों गड़बड़ हो रहा है कैसे पता लगा, यहाँ पर 2 नहीं आ रहा, 2 हमारा आ रहा है कैलकुलेशन में. तो ये देखो बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पर आ गया 1. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो यहाँ लिखेंगे तो 2. इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ लिखेंगे 2.
और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ये पता लग रहा है क्या कि दोनों वैल्यू इसकी सेम है। ये वैल्यू को देखो, ये भी आ रहा है 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा है और ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बोथ आर सेम, यानी इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। कैलकुलेशन खत्म हो गया, बात खत्म है ना। तो इसमें क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी में 3 इंटू 3 ऑर्डर का लिया हुआ है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का भी लिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमको प्रूफ बिल्कुल आसान होता है। प्रूफ को लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये प्रॉपर्टी कहां पर बीच में अप्लाई करना पड़ जाएगा ये नहीं पता। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, तो प्रॉपर्टी तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 4 पर ज्यादा ध्यान देना है बच्चों, ठीक ना। और इसको हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों वैल्यू इसकी सेम आ रही है, ठीक ना। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक को भूल जाओ और बाकी समझ लो, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरम लिखा हुआ है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इट इज कंपल्सरी दैट इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है यहाँ पर, विद रियल इंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले बच्चों हम थोड़ा सा समझा देते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है। पहले एक कंडीशन समझा देते हैं, बाद में क्वेश्चन को हम प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा ये हो गया। क्या प्रूफ करना है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये प्रूफ करना है। तो हम पहले समझा देते हैं व्हाट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर दो मैट्रिक्स बताया था हमने बच्चों, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बताया था, याद है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब इट इज साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे क्या है, बिल्कुल साइमेट्रिक है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, लेफ्ट हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी भी देखो साइमेट्रिक है। हाफ हाफ को दो पार्ट करो, ये हाथ और दोनों साइमेट्रिक दिखता है। तो उसमें हमने बताया था काना आदमी को छोड़ करके, ठीक है ना। तो इसमें देखो जिसका एक आंख है उसको मत कंसीडर करना कि वो साइमेट्रिक नहीं होता। तो यानी इसका मतलब है बच्चों, अपनी मर्जी से कोई भी एक एग्जांपल लो और इसको देखो इसको ट्रांसपोज करो। तो हमने क्या लिया, अपनी मर्जी से एक एग्जांपल लिया और यहाँ लिख दिया 1 -1 2, इट इज ए मैट्रिक्स, एंड -1 एंड 2 3 3 3 नहीं लिखेंगे, सॉरी, एक कंडीशन हो गया फिक्स। -1 2 1 यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ जाएगा बच्चों। और जो रियल ये डायगोनल एलिमेंट है कुछ भी लिख दो, जो मर्जी तुम्हारी मर्जी है, ठीक ना। इसमें जैसे इसका कोई कंडीशन नहीं होता, इसका कोई कंडीशन नहीं, जो एलिमेंट है मर्जी डाल देंगे यहाँ पर। लेकिन ये कंडीशन क्या होता है कि स्क्यू से इसका ट्रांसपोज लेने पर सेम आना चाहिए, वैसा मैट्रिक्स को हम स्क्यू बोलेंगे। तो ये मैट्रिक्स है, इसको देखो हम वैसा नहीं कि सारा मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स होता है। ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोट ए स्क्यू मैट्रिक्स और नोट साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये बात याद रखना। बीट हैज पार्टिकुलर कंडीशन which follow the condition that A and A transpose both are same, so it is a matrix A. And now consider A transpose. So A transpose means row converted to column, column converted into row, means row it is first row convert into first column, -1 and 2 convert कर दिया हमने। second row -1 2 1 convert into second column, means -1 2 and 1, and 2 1 3, so it means third row convert into third column. Third column means it is 2 and this one is the 3 and it is 1 and it is 3. So what is this, it is a transpose of matrix of A, but B in this case B get same result. सेम रिजल्ट में क्या है, तो देखो जरा ध्यान से, ए आई ए हम लेते हैं, यहाँ पर A12 लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी एक एग्जांपल ले लो। ये क्या हो गया, कोई भी देखो यहाँ पर एलिमेंट को चेक करो। तो हम इसको एलिमेंट चेक करते हैं, A12 की वैल्यू क्या है। तो देखो A12 मतलब यहां से देखते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना है यहाँ पर, -1 दिख रहा है। लेकिन इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, मतलब क्या लेते हैं, A21 लेते हैं बच्चों। देखो A21 यहाँ पर क्या बता रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट आ गया। इसकी वैल्यू क्या है, दोनों देखो सेम दिखा रहा है, -1, ठीक है। कोई भी एलिमेंट को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो A31 मतलब A31 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जरा देखो, A31 थर्ड रो और इसके बाद फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 है, देखो 2 है। और इसको जब हम ये रिवर्स करते हैं A13,
तो 1 3 की वैल्यू क्या है फर्स्ट रो, और इसके बाद थर्ड कॉलम पे इसकी वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये भी 2, यानी देयरफॉर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कंडीशन है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो यानी दो बातें याद रखना बच्चों, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन फॉलो करेगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज में कोई कंडीशन नहीं क्रिएट हो रहा है बच्चों, स्क्वायर हो या ना हो तो सब में फॉलो करेगा, ठीक है ना। जो हमने क्या लिया था एक एग्जांपल बिना स्क्वायर का, लेकिन इसमें क्या है कंपलसरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, कंडीशन क्या है इसमें, दो कंडीशन दो तरीके से लिखते हैं, कंडीशन तो एक ही है बच्चों, सच दैट ए आई जे की जो वैल्यू है इक्वल टू ए जे आई पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, तो इट मींस ये हमने एलिमेंट के बेस पर लिखा है, तो मैट्रिक्स के बेस पर लिखेंगे, तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज दोनों वैल्यू क्या होता है सेम होता है। इट इज द कंडीशन ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया। और दूसरा दूसरा क्या है इसमें, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा में हम क्या लेते हैं फॉर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कंडीशन फॉलो करेगा इसमें, तो ए आई जे, ए इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम, क्या है इसमें एम इंटू एम, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, जो लिखना है लिख लो। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमने क्या लिखा एम इंटू एम लिखा है बच्चों, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये माइनस होगा, यानी ए फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी इसी के हम लिख सकते हैं क्या, ये ट्रांसपोज की जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है माइनस ए के इक्वल आएगा, तो क्या बनाएगा स्क्यू साइमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं पहले स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, फिर इसके बेस पर हम क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। तो हम इसका एग्जांपल हम क्या लें, अपनी मर्जी से देखो कुछ भी सोच लो, जो तुमको सोचना है, जो हमको भी सोचना है वो सोच रहे हैं, तुमको सोचना है वो सोचो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें ये कंडीशन याद रखना, डायगोनल एलिमेंट क्या होगा बच्चों हमेशा 0 होगा। क्यों होगा, तो हमने प्रूफ करके ही बताया था कि डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0। यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 लिख दिया हमने, तो ये कंपलसरी है, यहाँ पर क्या आएगा -2 आएगा। यहाँ पर हम अगर लिखते हैं -3 लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, उसका अपोजिट आएगा। यहाँ पर हमने अब अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी लिखो, जो तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर लिखते हैं 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -4, यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। इट इज द कंडीशन फॉर द स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें कंडीशन में क्या है, ये एलिमेंट हमेशा क्या आना चाहिए डायगोनल 0 आना चाहिए। तो यानी इसका मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिया हमने, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू 2 है। और इसके बाद अगर इसको रिवर्स करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ रहा है यहाँ पर -2 आ रहा है। एक तो समझने का तरीका ये है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आसान है बिल्कुल, किसी भी एलिमेंट के लिए वैलिड है ये। दूसरा क्या करते हैं बच्चों ध्यान से देखो, ये ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है ना, ये ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा इसमें फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम 0 2 एंड -3, सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम मींस -2 0 एंड 4, थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम, तो इट मींस 3 -4 एंड इट इज 0, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, इससे माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो माइनस साइन कैसे कॉमन लेंगे बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है। माइनस कॉमन साइन कॉमन लेने का मतलब हर एक एलिमेंट से माइनस साइन कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस प्लस कुछ भी है 0 ही आएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया इसका 2। यहाँ पर क्या है 3 है, तो माइनस साइन नहीं है, तो -3। यहाँ पर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर है 2 है पॉजिटिव का, लेकिन माइनस साइन कॉमन लिया है,
तो क्या आएगा इसमें -2 आएगा। यहाँ पर 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 माइनस भी होता है, 0 प्लस भी होता है। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, -4 है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा इसका बच्चों, ये 4 आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, -3 की बात करते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें माइनस साइन कॉमन लेने पर ये 3 आ जाएगा, ये -4 आ गया और ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू और ये ट्रांसपोज की वैल्यू, ये तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए वैल्यू ए है, ये ट्रांसपोज है यहाँ पर, और किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो माइनस ये है यहाँ पर और ये भी, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, एक कंडीशन हम ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। अब हम आते हैं थ्योरम 1 पर, प्रीवियस पॉइंट पर आते हैं। प्रीवियस पॉइंट में हमने क्या बताया था कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स थ्योरम, क्या प्रूव करना था, ये इज द साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये पॉइंट पर नहीं, ये पॉइंट पर आते हैं, क्या प्रूव करना हमको, थ्योरम 2। थ्योरम 1 कहाँ गया, चलो थ्योरम 2 ही पहले कर लेते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं पहले, थ्योरम 1 करो। थ्योरम 1 में क्या लिखा हुआ था, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, थ्योरम सेकंड हो गया बच्चों। फर्स्ट कहाँ चला गया, फर्स्ट 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 फॉर साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद फिर देखो यहाँ पर ये क्या गिवन है, फॉर एनी मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन आ गया। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम मिटा रहे हैं और इसको यहीं पर हम प्रूफ कर दे रहे हैं। क्या प्रूफ करना है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्री प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, हम इसका लॉजिक का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट, पहले हम प्रूफ करते हैं यहाँ पर कि लेट A is a matrix of order Aij of m into m, m into m का एक मैट्रिक्स है, m into m का एक मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स क्या लेंगे, तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा इसका। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रांसपोज भी आ जाएगा यहाँ पर ए जे आई आ जाएगा, जे आई, एंड ऑर्डर क्या बनाएगा इसका, m into m बनाएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो टू प्रूफ क्या करना है, पर यहाँ पर देखो टू प्रूफ करना है बच्चों कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक कैसा है, इज साइमेट्रिक, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक है बच्चों। तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या मान लिया, पी मान लिया। लेट पी इक्वल टू हमने कितना मान लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज मान लिया बच्चों, ठीक है। तो साइमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमको मेन पर्पस क्या है, हमको प्रूफ कर देना है लास्ट होते होते कि पी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो यार पहले पी लेंगे तभी तो काम होगा, कुछ पी ट्रांसपोज लेंगे। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम पी ट्रांसपोज करते हैं। देयरफॉर पी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा इसका, पी ट्रांसपोज आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब तो यही है, बिल्कुल सही है। और हमने एक प्रॉपर्टी बताया है ट्रांसपोज में कि ए प्लस बी ट्रांसपोज जो होता है तो प्लस और माइनस में ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं बच्चों। तो ये ट्रांसपोज प्लस क्या लिखता है हमको, बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज है। तो देयरफॉर पी ट्रांसपोज इज मस्ट बी इक्वल टू, पी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा और प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका भी ट्रांसपोज लगा देंगे। तो ये देखो ध्यान से, ये ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये ट्रांसपोज तो ये कुछ नहीं होता, ये ट्रांसपोज ही लिखेंगे। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये क्या होता है, ए होता है। तो जैसे ही हमने ए लिखा तो हमको पता लग गया ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू सेम आ गई, दोनों वैल्यू देखो सेम आ गया, ऑर्डर तो सेम चलेगा ही चलेगा। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि पी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है बच्चों, तो पी के इक्वल है। जब पी के इक्वल है तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक। ये कैसा है बच्चों, साइमेट्रिक है, बस बात खत्म हो गई। साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देना यहां पर नीचे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन इस साथ में हमको दूसरा प्रूफ भी करना है कि प्रूफ दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब हम आते हैं क्या दूसरे वाले क्वेश्चन पर, और बिल्कुल इसी तरह लिखते जाएंगे, कोई चेंज नहीं करना, बस बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन चेंज करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, ये अपने आप आंसर आ जाएगा। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, बस सोल्व करने की जरूरत है बच्चों, ठीक ना। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्या लिखा, प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको प्रूफ करते हैं। तो इट मीन्स लेट टू, क्या लिखेंगे, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसा हमने पहले लिखा है, एम इंटू एन ऑर्डर का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा इसका, ए ट्रांसपोज क्या बनाएगा, तो ए जे आई आ जाएगा बच्चों, ऑफ ऑर्डर कितना बना देगा इसका, एम इंटू एम का ही ऑर्डर आएगा। तो हमको टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इसमें, टू प्रूफ, टू प्रूफ में लिखो कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या प्रूफ करना है, इज अस्क्यू साइमेट्रिक, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करना है अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो है तो इसको प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो लेट क्या मानते हैं, पी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने क्या मान लिया, इसको पी मान लिया। तो पी ट्रांसपोज लिखेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पर सर, ये तो लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसको सोल्व करते हैं माइनस वाले प्रॉपर्टी से। तो पी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा इसका, पी ट्रांसपोज आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा यहाँ पर, डबल डबल ट्रांसपोज। तो वैल्यू क्या बना देगा, ए ट्रांसपोज बना देगा माइनस ए बना देगा। तो इससे माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो ए पहले आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बाद में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, पी ट्रांसपोज इजिकल टू क्या रहा है यहाँ पर, माइनस पी आ गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अस्क्यू साइमेट्रिक। तो याद रखना, जब माइनस आ गया तो अस्क्यू बनाएगा, प्लस आ गया तो क्या बनाएगा, साइमेट्रिक बनाएगा, अस्क्यू साइमेट्रिक, सॉरी प्लस आ गया तो साइमेट्रिक बनाएगा, माइनस आ गया तो अस्क्यू साइमेट्रिक बनाएगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अस्क्यू साइमेट्रिक, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बस ये लिख करके उसको हम क्या कर देंगे, प्रूव हो गया, कहानी खत्म हो गई बच्चों, ठीक है ना। देख लो ध्यान से, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम कब आएगा, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा दे दिया हमने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये तो हमने प्रूफ किया था वही है। इसके बाद देखो थ्योरम 2, अब यहाँ पर बहुत अच्छा थ्योरम है, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। इस बात को हमको प्रूफ करना है। लेकिन दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हम कैसा लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब होगा, नहीं तो दुनिया का कोई मैट्रिक्स कहां से होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है और उस मैट्रिक्स को हमको इस बात को प्रूफ कर देना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले बच्चों एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या लेते हैं, लेट ए इज ए आई जे ऑफ एम इंटू एम, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एम इंटू एम लिख सकते हैं, प्यार से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये मैट्रिक्स ए को इसको दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक होगा साइमेट्रिक और दूसरा क्या होगा, स्क्वायर, दो पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करना है, और दुनिया का कोई मैट्रिक्स नहीं होगा, जब स्क्वायर होगा तभी होगा, याद रखना। बिकॉज डिफिनेशन क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स लेना कंपलसरी है बच्चों। ऐसा नहीं कि स्क्वायर नहीं लेना, एम इंटू एन लिख देना और सोल्व करने लग जाना, तो गलत हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, देखने में तो लगेगा, लेकिन मतलब गलत हो जाएगा ये। तो यानी देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ट्वाइस से लिख सकते हैं, और इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बात तो सही है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इस मैट्रिक्स को देखो हम ये भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक मैट्रिक्स ए है, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ए प्लस ए में कन्वर्ट कर दिया, और ये तो हाफ तो है ही, तो हाफ तो रहेगा, ठीक है। इतना हम आराम से लिख सकते हैं। आराम से लिखने के बाद फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखो ए को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं
ये मैट्रिक्स को हाफ लिख दिया था हमने बच्चों, और इसके बाद क्या लिखा हुआ था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए लिखा हुआ था बच्चों। तो इसके बाद अपनी मर्जी से फिर इसमें डाल देते हैं प्लस ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज डाल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात तो वही है, ठीक तो है, लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हाफ लिख दिया हमने, और इसके बाद क्या लिख दिया हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज ले लिया, ए ट्रांसपोज ले लिया, और प्लस में क्या लिया हमने, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया, एक प्लस और एक माइनस को हमने अलग अलग कर दिया। ये भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं लिखने में, जब लिखने में कोई तकलीफ नहीं है तो इस वैल्यू को देख लो, हाफ लिख दिया हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, यहाँ पर ए माइनस ए ट्रांसपोज बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स भी है, दो मैट्रिक्स में क्या है, एक मैट्रिक्स बन गया, हमने कहां से बनाया, ए से चेंज करते 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 यहाँ पर पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स देखो ये वाला बन गया, एक मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है, दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक, और इसको स्क्यू साइमेट्रिक। इस बात को हमको प्रूफ करना अभी बाकी है, अभी प्रूफ नहीं किया हमने, ठीक ना, पहले हमने मैट्रिक्स ए को चेंज किया है बच्चों। अब इसके बाद वही काम करेंगे, इसको पी लेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, ये हमको प्रूफ करना है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम कहां तक पहुंच गए थे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा था हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हम यहां तक देखो पहुंच गए थे। अब प्रूफ करना है कि ये क्या है, कि एक साइमेट्रिक है, दूसरा क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक है। तो लेट पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, पी का ट्रांसपोज लेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दिया हमने, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख देते हैं, क्योंकि रियल नंबर को ट्रांसपोज लिखने की जरूरत नहीं होती, हमने पहले ही बताया था, क्या बताया था, ए इंटू ए का ट्रांसपोज अगर गलती से लिखा हुआ है तो इसको सही क्या कर देना, ए ट्रांसपोज लिख देना, वही गलती को हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है, ठीक ना, सीधा लिख दिया, कोई बात नहीं है, अगर पूरे को लगाते तब भी वही बात हो जाती। तो क्योंकि ये रियल नंबर है तो इसको अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर, तो हाफ तो लिख दिया हमने, अब ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आया बच्चों, तो फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ए लिखेंगे, और ट्रांसपोज इसका यहाँ आ जाएगा, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए ट्रांसपोज लिखेंगे बच्चों, और इसका एक ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगा, लिख दिया हमने ट्रांसपोज। अब इसके बाद देखो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, तो सेम होता है, ए होता है, तो ए यानी ए यहाँ पर आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया बच्चों, ए ट्रांसपोज, और प्लस क्या आ गया बच्चों, ए आ गया, प्लस क्या आ गया, ए आ गया। तब ए ट्रांसपोज ए आ गया तो क्या बन गया, यानी पी ट्रांसपोज की जो वैल्यू है, पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया बच्चों, पी के इक्वल आ गया। देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स लिया हमने, देयरफॉर क्या लिखे यहाँ पर, देयरफॉर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे, इज साइमेट्रिक, इज साइमेट्रिक, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बस ये हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरे पार्ट को प्रूफ करना बाकी है, पूरे नंबर लेना तो दूसरे पार्ट भी आना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात करेंगे। अब इसको प्रूफ कर देना कि कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इस बात पर आते हैं भाई, कोई बात नहीं है। तो इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ये कहाँ जाए, पेज पर आते हैं। तो हाफ ऑफ, नाउ क्या लिखे यहाँ पर, हाफ ऑफ, तो इसको मतलब क्यू इजकल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लेते हैं, तो फिर वही काम करते हैं, क्यू का ट्रांसपोज लेते हैं, क्यू का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा बच्चों, क्योंकि क्यू ट्रांसपोज लिख दिया है। तो फिर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज का क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोज आ जाएगा। तो हाफ ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये ट्रांसपोज, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये ट्रांसपोज क्यों लिखा हमने, ये तो लिख दिया ना, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, सही है। तो इसके बाद देखो, ये ट्रांसपोज आ गया, यहाँ पर ट्रांसपोज प्रॉपर्टी लगा दिया, प्रॉपर्टी कौन सा, तो ए माइनस बी ट्रांसपोज इजकल टू क्या होता है बच्चों, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा, साथ साथ लिखते जाओ तो पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसे भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये ट्रांसपोज माइनस क्या आ गया, ए आ गया,
अब माइनस का साइन इसका कॉमन लेंगे, तो माइनस का साइन कॉमन लेने पर क्या जाएगा, हाफ ऑफ, ये माइनस कॉमन ले लिया बच्चों कॉमन, तो देखो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कॉमन लेने का मेथड। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस क्यू आ रहा है, माइनस क्यू आ गया, फिर क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू, देयरफॉर देयरफॉर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज, क्या लिखेंगे, इज अस्क्यू साइमेट्रिक, अस्क्यू साइमेट्रिक, यानी हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि कोई भी मैट्रिक्स को, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है लेकिन स्क्वायर होना चाहिए दुनिया वाला मैट्रिक्स, और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम में, एक होगा साइमेट्रिक, दूसरा क्या होगा, स्क्वायर। मतलब एक्चुअली क्या है, सिंपल सा थ्योरी है इसकी। थ्योरी क्या है, एक बार क्या लेना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लेना है जिसको बदलना है, और दूसरा क्या लेना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लेना है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों, ठीक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, किस लगे हाथों भी समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारी बात मान के कि बार बार सर इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम एक बार लेते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अपनी मर्जी से लिख दो, तो 3 × 3 ऑर्डर का लिख दो, 1 2 3 -3 4 5, क्या लिख दिया, 6 लिख दिया हमने, 4 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, और क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, जो मर्जी लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स को हमको क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ, क्वेश्चन क्या रहेगा, कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स एज सम ऑफ साइमेट्रिक एंड अस्क्यू साइमेट्रिक। तो अब तो लिखने से पहले तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए अस्क्यू साइमेट्रिक। तो इसमें क्या करना है बच्चों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, याद रखना है हमेशा। तो मैट्रिक्स ए को क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं बस। कोई भी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने प्रूफ किया है। तो ये पहला क्या होता है, प्लस वाला साइन क्या होता है, साइमेट्रिक, और माइनस वाला साइन क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक। तो इसमें लिखेंगे नाउ साइमेट्रिक मैट्रिक्स लेट पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए की वैल्यू लिखो, तो ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 -3, फिर लिखेंगे 4 5, और क्या लिखेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे 7, फिर क्या लिखेंगे 8, फिर क्या लिखेंगे 9। और इसको हमने एक मैट्रिक्स में ब्लॉक बना दिया, मैट्रिक्स आ गया इसमें। प्लस, प्लस में क्या लिखे हैं, पहले पी लिख रहे हैं प्लस, तो इसी का ट्रांसपोज लिख दो बच्चों, तो आ जाएगा 1 2, ये हमने लिखा ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो पहले हमने देखो ये लिखा, और इसको हम कहते हैं ये ट्रांसपोज करते हैं। तो 1 2 और -3, इसके बाद सेकंड रो, तो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, 4 5 एंड 6, थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम, 7 8, और क्या लिखें यहाँ पर 9, हमने लिख दिया। पहले पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, दूसरा पार्ट तो बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे ही हमने बात किया, तो इसको बोर्ड यहाँ पर हम थोड़ा छोटा करते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको सोल्व करते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आराम हो गया। ये ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर बच्चों, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हाफ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस करो, 1 + 1 क्या आएगा बच्चों, 2, 4 + 2 6, -3 + 4 -3 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, +7, तो आ गया यहाँ पर 4। ये कितना, 4 + 2 6 आएगा, 5 + 5 10 आएगा, इसके बाद 6 + 4 14 आएगा, तो 7 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 + 4 7 -3, तो क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 8 + 6 क्या आएगा, 14 आएगा, और एक ये क्या आएगा इसका, 9 + 9 क्या आएगा बच्चों, 18 आएगा। अब ये चेक करो, उधर ध्यान से देखो, तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये आई जे इक्वल टू जी आई का कंडीशन फॉलो कर रहा है। बात खत्म हो गई, तो साइमेट्रिक में पहला पार्ट हो गया। अब बाकी क्या करना, सेकंड पार्ट में तुम लोग आराम से कर सकता है, ये हम तो सॉल्यूशन बताएंगे नहीं, बस क्या लिखना है, लेट क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ
ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये जो बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़ते बोर्ड में नंबर इसी से ले आते हैं, और इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा, मतलब ये पक्का कोई कभी नहीं देता है, जनरली बोर्ड में आता ही है ये, कि नहीं, इसी से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो दूसरा पार्ट तो कर लेना अपने आप घर पर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमने एक पार्ट बता दिया, दूसरा पार्ट को सोल्व कर लेना है बच्चों। अब इसके बाद जरा आते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द ट्रांसपोज, ये तो बेवकूफ बनाया हुआ है, ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है 3.3 का। तो फाइंड ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स का क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है 3.3 का। तो इसमें क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, ये ट्रांसपोज लिख देना है। और ये ट्रांसपोज में क्या है इसका ऑर्डर, तो 3 रो और 1 कॉलम है। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या जाएगा इसमें, 1 रो और इसके बाद 3 कॉलम आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। बस ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, और क्या करना है। ऐसे ऐसे इसमें मेरे ख्याल से इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज कर लेना। पहला क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा मिल गया। तो अच्छा क्वेश्चन क्या है कि कॉस अल्फा दिया हुआ है, साइन अल्फा गिवन है, माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब प्रूव करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू वाई, मतलब इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। ये बात याद रखना, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स ले लो कंडीशन को फॉलो कर लेगा, ठीक ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन ये कंडीशन का कुछ पार्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए होते हैं, उसमें से पार्टिकुलर मैट्रिक्स दे रखा है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए लेंगे, पहले मैट्रिक्स ए लेंगे और ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये तुम्हारा हो गया एलएचएस। अब इसको एलएचएस को जरा हम सोल्व कर रहे हैं बच्चों, और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, आई हमको प्रूफ करना है। तो इसको लिखो प्रूफ दैट, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे पहले, तो ए की वैल्यू लिखो, यहाँ पर लिखो प्यार से। तो कॉस अल्फा लिखेंगे और साइन अल्फा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इसको कॉस अल्फा लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे बच्चों। तो ट्रांसपोज में क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज लिखो। ट्रांसपोज में आ जाएगा कॉस अल्फा, आ जाएगा यहाँ पर कॉस अल्फा, और इंटू क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो कन्वर्ट इंटू फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा, और इसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा लिखेंगे, कॉस अल्फा भी लिख दिया, और ब्रैकेट को क्या कर दिया, ये मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया। ये वैल्यू क्या है, 2 into 2 है, कोई बात नहीं है, ये भी 2 into 2 है, दोनों मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया है, कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर क्या लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया हमने। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे बच्चों, तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा और इंटू क्या रहा है यहाँ पर, साइन अल्फा। ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन आ गया इसका, साइन अल्फा। यानी ये देखो ध्यान से, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, है ना, स्पेस बना लेते हैं। ये आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये फर्स्ट रो है यहाँ पर, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो माइनस कितना रहा पर, माइनस साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा आ गया, प्लस प्लस क्या लिखेंगे, साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा आ गया, कोई बात नहीं है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम को, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आ जाओ क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा क्या पढ़ा है, 1 पढ़ा है, तो यहाँ लिख देना क्लास 10th के अकॉर्डिंग आ गया 1। यहाँ आ गया कट करके 0, यहाँ क्या आ गया 0, और यहाँ क्या आ गया 1। तो यानी क्या रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। बस ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे, आई इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, इट इज नॉट ऑलवेज फॉर एनी मैट्रिक्स। ये बात याद रखना बच्चों। साथ में एक प्रॉपर्टी और याद कर लो तो अच्छी बात है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स को ए इंटू ए, जैसे क्या होता है बच्चों, लिखते हैं 5 और उसका रेसिप्रोकल में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये कट करके 1 आ जाएगा। उसी तरह से सेम वे
इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, क्या लिखेंगे, इफ ए इंटू बी, ए इंटू बी इक्वल टू आई, अगर ऐसा है, ऐसा है अगर इन केस, तो हम लिखेंगे ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए का इनवर्स, मतलब ये मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है बच्चों, तो ये दूसरा वाला है बी है, देखो बी है। ये प्रॉपर्टी बताएंगे डिटर्मिनेंट के बेस पर होता है ऐसा। तो यानी ए बी इक्वल टू आई, याद रखो, आज से ही याद कर लो। तो ये क्या होता है, ए इनवर्स की वैल्यू बी होता है या बी इनवर्स की वैल्यू ए होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉसिबल इनवर्स भी है। जैसे नंबर का इनवर्स रेसिप्रोकल होता है, तो इस तरह से मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन हमने बोला अभी याद कर लो, तो मेरी बात अच्छा लगे तो याद कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो तब की तब देखी जाएगी, ठीक है, तब के तब देख लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर बच्चों। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो सब सब मिक्स कर गया है, फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा, अल्फा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है, दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। ए की वैल्यू डालनी है और इसके बाद प्लस उससे करना है यहाँ पर। तो ए की वैल्यू क्या लिखा हुआ था, ए की वैल्यू लिखा हुआ था यहाँ शायद कॉस अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ साइन अल्फा लिखा हुआ है, और माइनस साइन अल्फा लिखा हुआ है, और यहाँ पर कॉस अल्फा लिखा हुआ है। तो ए दिया हुआ है, तो ट्रांसपोज क्या बना देगा इसका, ए ट्रांसपोज आ जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा, ए सॉरी ट्रांसपोज आ जाएगा यहाँ पर cos अल्फा और इंटू साइन अल्फा, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा बच्चों। बिल्कुल बात क्लियर है सर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या दिया हुआ था, आई गिवन था। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, तो जरा देखो ध्यान से क्या रहा है, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, देयरफॉर हम इसमें लिखते हैं, देयरफॉर में क्या लिख सकते हैं, ऐड करने पर 2 अल्फा 2 cos अल्फा, और इसको प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये दोनों कट करके आ जाएगा जीरो। यहाँ पर इसको प्लस करते हैं तो ये भी जीरो। यहाँ पर क्या आएगा, 2 cos अल्फा आ रहा है वैल्यू cos अल्फा, और ये ब्रैकेट लगा दिया, ये क्या बता रहा है, आई, आई बता रहा है बच्चों। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देयरफॉर 2 cos अल्फा और ये जीरो और जीरो और 2 cos अल्फा, ये क्या बता रहा है, आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब हो गया है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रहा है, ऑर्डर 2 बता रहा है, क्योंकि बाकी का ऑर्डर 2 चल रहा है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये पता कर लो बच्चों, देखो ध्यान से, 2 cos अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है, और ये जीरो जीरो है, यानी ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो देयरफॉर क्या लिखे यहाँ पर, देयरफॉर 2 cos अल्फा और इजिकल टू 1 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। लिखने के बाद क्या बना दिया बच्चों, थोड़ा सा स्पेस बना दिया, देखो स्पेस बना दिया यहाँ पर, और इसके बाद क्या किया, इसको राइट में आ गए, राइट हो जाओ, हाँ हो गया। अब यहाँ पर देखो cos अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर cos अल्फा की जो वैल्यू है 1/2 है, तो इसमें क्या करना है, हमको जनरल वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्लास 11th में आ जाओ। तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर गिवन है बच्चों, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गया इसमें, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एक फॉर्मूला होता है। तो अल्फा क्या है, यहां से हमको प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे तो cos अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/2, 1/2 कितना डिग्री में होता है, 60 डिग्री में होता है, तो पाई/3 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर अल्फा की जो वैल्यू है ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ठीक ना। तो ये हो गया थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये कंपटीशन में अलग अलग तरीके से पूछेगा, किस क्वाड्रेंट में पूछेगा, तो कंपटीशन की बात कंपटीशन में होगी। अभी सीबीएसई की बात है तो सीबीएसई क्लास में बस यही है। और आज के क्लास के लिए धन्यवाद। बाकी इसका 3.2 का ये 3.2 है, कितना है 3 कितना था ये, जो भी एक्सरसाइज था 3.3 या 3.4 था, 3.4 का प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद अगली क्लास में जितने मिसलेनियस क्या होगा, जितना ये जो क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन बता देंगे, फिर समझ में क्लियर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इससे आसान और क्या हो सकता है भाई, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इतना मेहनत से तो क्लास में हम नहीं पढ़ाते भाई,
क्लास में तो थोड़ा मजे भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है। और यहाँ क्या है भाई, सामने तो हमको कैमरा दिख रहा है और उस कैमरा से बेस पर तुम लोग को हम पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। धन्यवाद।